जय सकट चौथ माता की जय। एक गांव में एक बुढ़ी आई, बहुत ही गरीब। तो उसका बेटा आस पड़ोस की गांव की सभी गाय इनको लेकर जंगल में चराने के लिए चला जावे था। तो एक दिन वो आस पड़ोस उन्होंने सिखा दिया कि तेरी माँ तो पीछे से माल बना बना के खावे और तुझे भेज दे जंगल में। तो तुम तेरा विश्वास ना हो हमारी बात का तो अपनी माँ से जाके मतलब चुपचाप जाके देख लिए तू, तो उसके विश्वास होगा, उनके सिकाई में आगा वो। तो वो घर आया, एक दिन छुप कर देखने लगा। उस दिन उसकी माँ ही तिल कुटनी का व्रत, जिसे सकट सकट चौथ बोल रहे हैं, उसका व्रत ही उसकी माँ। तो वो बना रही थी तिलकुट। अब उसके सच्ची वो जम गई कि हाँ, जो पड़ोसन जो कह रही थी वो बात सच है, मेरी माँ तो पीछे से बना बना के माल खावे और मुझे जंगल में भेज देवे। तो वो लड़का आके अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं तो घर छोड़ कर जाऊंगा। उन्होंने क्यों बेटा? उनको मैं तो मुझे तो भेज दे तू जंगल में और आप पीछे से माल बना बना के खावे। ना बेटा ऐसी कोई बात ना है, आज सकट चौथ का व्रत है तो मैं तिलकुट बना रही थी और कुछ बात ना थी। ना माँ तू तो ऐसी करे रोज। तो उसने अपने बेटा से कही खूब, ना मानना वो। ना मानना तो उसने कथा के जो तिल थे, कथा सुनी थी, वे तिल थे वे दे दिए कि बेटा जो मैं अपने सच्चे उस पे हूँ, अगर मैं ऐसा ना करूँ तू बहकावे में आ रहा है, ले जहाँ भी तेरे पे संकट आवे इन तिलों ने पूर लिए, जहाँ भी संकट आवे अगर मैं सच्ची हूँ तो वो ना माना, लेके उन तिलों ने चला गया। आगे पहुंचा, जंगल में एक शेर आ रहा था। अब वो शेर तो डर है। अब उसने फिर वे याद आ गई अपनी माँ की बात कि जहाँ भी संकट आवे तो ये तिल डाल दिए। तो उसने तिल डाल लिया, अपना ऐसे पूर दिए, लाइन लगा दी। तो वो शेर चला गया, गाय बन गई उसकी। वहां से पार होगा वो। आगे निकला, आगे एक नदी ऊपर तक चढ़ के आ रही थी। अब उनका मैं पार कैसे करूं, इसे पार करूंगा तो मैं डूबूंगा। तो वो उसके फिर बात याद आ गई कि मेरी माँ ने ये कही थी कि जहाँ भी तेरे पे संकट आवे इन तिलों ने डाल लिए। उसने फिर उसमें तिल डाल दिए तो उसने नदी ने रास्ता दे दिया उससे। उसने रास्ता पार कर लिया। आगे एक नाग, नाग कति ऐसा काला नाग वो पाट कर रहा था। तो के नाम है, उसने फिर वो डर लगा कि ये मैंने रास्ता ना दे रहा, जान ना दे रहा। तो उसने फिर वहाँ तिल डाल दिए तो वो रस्सी बन गई उस सांप का। तो फिर रास्ता मिल गया, उसने तो निकल गया। ऐसे ही चलते चलते वो ऐसे एक गांव में पहुंच गया। वहाँ एक बुढ़िया माई पूड़े बनाती जावे रोती जावे। वो पूछने लगा कि माई, ए बुढ़िया माई, तू पूड़े बना रही है तो ये तो शुभ का काम कर रही है, फिर तू रो क्यों रही है? पूड़े बनाती जा रही है, रोती जा रही है। उसने कही बेटा ऐसे ऐसे कुम्हार का अवा लगा है यहाँ, तो राजा का आदेश है कि अब हमें बलि दी जाए। आज मेरे बेटा की बारी है तो मैं इस मारी रो रही हूँ, पूड़े नु बना रही हूँ, उसने खवा कर फिर भेजूंगी। तो उसने कही बुढ़िया माई तू एक काम करिए, तू ये पूड़े बना रही है मेरे से खिला दिए, और जब राजा का बुलावा आवे ना तो तू मुझे जगा दिए, इतने मैं सोऊं खाकर। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसे कैसे जगा दूंगी, मैं दूसरे पर आए बेटा कैसे भेजूंगी? कि ना माँ तू जगा दिए, बिल्कुल भी वो मत करिए तू अपने मन में। तो आया राजा का बुलावा, वो सो रहा था। अब उसने सोची मैं कैसे जगाऊं दूसरे के बच्चे ने। तो उसने बेचारी कभी थाली न गिरे, कभी किसी ने टोकनी न गिरे, ऐसे आवाज होती हुई वो झट जाग गया। बेटा ने माई कैसे क्या बात हुई? बेटा राजा का वो आगे बुलावा, उसमें अब हमें बैठने के लिए। ठीक है माँ मैं जा रहा हूँ। तो उसने फिर उससे कही कुम्हारी थे कि तू मेरे चारों तरफ ना नांद लगा दिए। नांद रहे हैं, एक मिट्टी की बनी है। तो उसने बैठ गया वहां में बीच में और चारों तरफ अपने तिल की लाइन लगा ली कि मेरी माँ सत पे है तो ये मतलब मैं सेफ बच जाऊंगा, कुछ ना होएगा, अग्नि कुछ ना कर पाएगी मेरा। तो उसने तिल पूर लिए अपनी चारों तरफ और मांद लगवा लिए, एक मांद अपने ऊपर रखवा लिया। तो दूसरे दिन जैसे अब चढ़ा दिया उसने कुम्हारी ने, तो दूसरे दिन आई चूड़ी झाड़ू लगाने। झाड़ू लगाते लगाते उस पर कंकड़ी उछट के और उसमें गिर लग गई। अब हमें तो वो टन देसी ने बोले,
मटका। उसने कही कि ये तो मटका पहले तो अब 6 महीना में उतरा था, आज तो दूसरा ही दिन है। इतने आवाज ऐसी आई जैसे हवा पक गया हो। उसने राजा को वहां खबर पहुंचा दी, राजा राजा ऐसे हवा तो पक गया, पहले तो 6 महीने में पका था, इसमें कोई भूत प्रेत है कौन है। अब राजा आया, सारा गांव आया इकट्ठा होकर, और उसने क्या नाम देखा तो हवा सच में पक गया। सारे बर्तन पक गए जो भी थे, पहले 6 महीने में पके के रहे। तो वो के नाम है जैसे भी कुम्हारी उतारी इसने, अब जब पक गया तो राजा बोला, महाराज 6 महीने में पके कर आज तो दूसरा ही दिन है ना, चल तो चलो देखते हैं उतार तो वो जैसे उतारने लगी कुम्हारी तो उसमें से आवाज आवे कि धीरे धीरे उतारियो, धीरे धीरे उतारियो, ऐसी आवाज आवे उसमें से अंदर। तो वो कुम्हारी जैसे डर गई, उतारने लगी, इसमें तो कोई भूत प्रेत है। वो ने बोला ना मैं भूत ना प्रेत, तू धीरे धीरे उतार। अब जैसे उसने उतार लिया सारा हवा, तो उसमें वो सेप निकला बिल्कुल बढ़िया तरीके से सुरक्षित निकल आया। तो फिर पूछने लगे भाई यो ये चमत्कार हुआ। जब उसने ये कहानी बताई उस राजा से कि ऐसे ऐसे मैं आस पड़ोसों ने बहका दिया था, मेरी माँ तिलकुटनी का व्रत कर रही थी, तिलकुट बना रही थी, तो मैं बहकाई में आ गया कि मेरी माँ पीछे से मालपुआ बना के खावे। तो मेरी माँ ने तिल दिए थे कि बेटा ऐसा कुछ ना, मैं तो तिलकुटनी का बरती थी, तिल बनाए थे, अगर मैं अपने सत पे हूँ तो ले, जहाँ भी तेरे पे संकट आएगा इन तिलों का पूर लगा दिया अपने चारों तरफ लाइन, तो तेरे कुछ ना होगा। तो मेरी माँ सच्ची थी, मैं बहकाई में आ गया था दूसरे के में। तो फिर राजा ने डिंडोरा पिटवा दिया कि आज आज से इस व्रत है सब कोई करेगा, किसी पे मतलब जितना जिसकी गुंजाइश हो उसके अनुसार तिलकुट बना होगा और उसका प्रसाद बांटेगा। जब से ये व्रत मतलब चालू हो जाता। बोलो सकट चौथ माता की जय। जैसे उस लड़के की रक्षा करी भगवान गणेश जी महाराज, सकट चौथ माता, ऐसे हमारे भी बच्चों की रक्षा करना। जय हो सकट चौथ माता, जय हो गणेश जी महाराज की।